नमस्कार। आज एक और सच्ची कहानी लेकर आप सबके साथ हाजिर हूँ मैं। आज की ये कहानी है उस लड़की की जिसकी छोटी सी उम्र में उसके पिता घर की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर चल बसते हैं। आज की ये कहानी है उस लड़की की जिसने पिता को निराश नहीं किया, उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरे निष्ठा के साथ निभाया। आज की ये कहानी है उस त्याग की जिसने परिवार के लिए अपनी खुशियों तक को त्याग दिया। आज की ये कहानी स्वर कोकिला की। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार में 28 सितंबर 1929 को पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर पहली संतान जन्म लेती है। नाम लता। पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के कलाकार और गायक रहते हैं। 5 साल की छोटी उम्र में रंगमंच कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत करती हैं और सिर्फ 7 साल की उम्र में किसी कारणवश महाराष्ट्र चली जाती हैं। लता को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, पर यह सब तो शायद एक छोटी सी बच्ची की सोच पर थी। उसे क्या पता था कि जिंदगी आगे क्या क्या रंग दिखाने वाली। जिंदगी अब अपना रंग दिखाना शुरू करती है। पहली बार कीर्ति हसाल फिल्म के लिए गाना गाया तो था, पर पिता को इनके फिल्मों में गाना गाना पसंद नहीं होने के कारण उस फिल्म से उनका गाना निकाल दिया जाता है। कुछ समय गुजरता है और जिंदगी अपना विकराल रूप दिखाती है। जब लता सिर्फ 13 साल की थी तो उनके पिता घर की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर चल बसते हैं। इतनी सी छोटी उम्र में पिता को खो देने से लता पूरी तरह टूट जाती है। अभी आंसू रुके भी नहीं थे कि घर के सबसे बड़ी संतान होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी और इस छोटे से कंधे ने पूरे परिवार को संभालना शुरू कर दिया। पिता की मृत्यु से टूट चुकी लता को पैसों की किल्लत झेलनी पड़ी। लता को अभिनय करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होने के कारण भी उन्हें मजबूरीवश अभिनय भी करना पड़ा। 1942 में इनकी पहली फिल्म पाहली मंगला गौर आई और इसके बाद कई सारी फिल्मों में काम किया। समय बीत रहा था। परिवार की परवरिश कर रही लता अपना काम बखूबी निभा रही थी, पर मन में कुछ था, कहीं कुछ टीस थी, पर परिवार के आगे मन की क्या औकात। पर लता की मंजिल तो कहीं और थी, मुकाम तो कहीं और बनाना था। और वो कहा जाता है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और मौका भी मिलता है 1945 में फिल्म में गाना गाने का, पर किन्हीं कारणों से इस गाने को छोड़ना पड़ता है। दोबारा मौका मिलता है 1947 में फिल्म आपकी सेवा में गाना गाने का, और यहाँ से लता जी ने अपना गायकी का सफ़र शुरू किया, पर इसमें उनको कुछ खास शोहरत नहीं मिलती है। और इस बीच संघर्ष कर रही लता को 1949 में एक और मौका मिलता है। फिल्म महल में अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया जा रहा गाना आएगा आने वाला गाकर लता जी को सफलता मिलती है, और ये वो दिन था जहां से लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद शुरू होता है गायकी का वो सफ़र जो आज और अभी तक चल रहा है। और इस बीच एक कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने गाया गया गाना कर चले हम फिदा जां वतन साथी, इतनी सुरीली आवाज़ कि नेहरू जी तक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समय गुजर रहा था। इस बीच कुछ उतार चढ़ाव भी आए जिंदगी में, पर परिस्थितियों ने तो पहले ही सिखा दिया था कि इन सब से कैसे निकलना है और कैसे आगे बढ़ना है। सही मायनों में लता महान है। 1974 में सबसे ज़्यादा गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कई बार फिल्म फेयर और राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी लता को सन 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आज की तारीख में लता जी एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है, लता मंगेशकर अवार्ड। भारतीय सिनेमा का वह स्वर्णिम दौर है जिसे लता जी ने अपनी गायकी से सजाया है। आने वाली पीढ़ियां भी उस दौर को नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि स्वभाव से शालीन लता जी की आवाज़ जब कानों में पहुंचती है तो मन तो उसी गाने का होकर रह जाता है। तो ये थी कुछ जाने और अनजाने पहलुओं के साथ स्वर कोकिला लता मंगेशकर की कहानी। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अटपटे हम। धन्यवाद।